हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरु मंत्र में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 12 फरवरी यानी आज ही के दिन एसएससी जीडी के सभी पालियों में पूछे गए प्रश्न एवं व्याख्या के साथ उत्तर। तो चलिए देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न जो पूछा गया वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है सूरदास के गुरु का नाम पूछा गया है। तो सूरदास के गुरु का नाम है बल्लभाचार्य। गुरु कौन थे? तो बल्लभाचार्य थे सूरदास के गुरु। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो लठमार होली खेली जाती है यूपी के बरसाना में। मैं आपको ये बता दूं कि फिल्मों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये लठमार होली हो, चाहे ये भी पूछा गया 1948 में ओलंपिक हॉकी का कप्तान कौन था। अब देखिए 1948 में ओलंपिक हॉकी का कप्तान किसी को याद नहीं रहता। कौन याद रखेगा इतनी पुरानी बात को। लेकिन अभी हाल ही में गोल्ड फिल्म आई है अक्षय कुमार की, जिसमें कि इसके बारे में बृहद रूप से चर्चा थी, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। तो उसके उत्तर जो है किशन लाल थे। काफ़ी विस्तार से उस फिल्म में दिखाया गया था इसके बारे में। तो फिल्मों से संबंधित एक दो प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। करंट इवेंट से दो तीन प्रश्न, जिसमें कि एक प्रश्न फिल्म और स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न रह रहे हैं। ठीक है। आगे, बसंत ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है? अभी बसंत का महीना ही चल रहा है कह सकते हैं। तो कौन सा गीत गाया जाता है? तो इसमें फाग गीत जो है गाया जाता है। ठीक है। आगे, वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वायरस के अध्ययन को कहते हैं वायरोलॉजी। छठा प्रश्न, सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसे मिला? भारत रत्न नहीं, सॉरी, ये गलती से टाइप हो गया है। यहाँ पूछा गया था सबसे कम उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न किसे मिला। ठीक है। तो सबसे कम उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले थे अभिनव बिंद्रा। ठीक है। अभिनव बिंद्रा जो थे, मात्र 18 साल की उम्र में इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो इनको मिला था। ठीक है। विराट कोहली को भी हाल ही मिला है। अगर ऑप्शन में आपके विराट कोहली रहे हो और आपने हड़बड़ाहट में मार दिया हो तो वो गलत हो जाएगा। सबसे कम उम्र पूछा जा रहा है। और जहां तक ये प्रश्न जो मैंने गलती से टाइप कर दिया, अगर ये प्रश्न आपके कल परीक्षा में पूछ ले कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसे मिला, तो वहां आपके भी हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर को सबसे कम उम्र में भारत रत्न मिला था। ठीक है। वहीं नोबेल पुरस्कार के बारे में अगर पूछ ले सबसे कम उम्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है, तो अभी शांति के लिए जो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला है मलाला यूसुफजई, वो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली वो हो गई है। ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हो गए, कुछ गलती से, कुछ नए प्रश्न भी निकल आए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सत्य के साथ प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मैंने हिंदी में लिखा है, हो सकता है आपको एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इस तरह से पूछा गया हो। तो ये महात्मा गांधी की लिखी पुस्तक है। और मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि जिस समय आप परीक्षा देने जाएंगे, आपको बार बार ये कमेंट में आ रहा है कि प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं, रैंडमली आ रहे हैं या कि सेक्शन वाइज आ रहे हैं। तो 75 प्रश्न जो आपके हैं वो रैंडमली आ रहे हैं, बाकी हिंदी के का सेक्शन अलग है। ठीक है। जिस समय आप परीक्षा देना शुरू करेंगे तो उसी समय आपको एक ऑप्शन आएगा हिंदी और अंग्रेजी चुनने के लिए। अगर आप हिंदी में क्लिक करते हैं तो आपको सारे प्रश्न पत्र जो है हिंदी में आएंगे, फिर बीच में बदलने का आपको कोई ऑप्शन उसमें नहीं मिलेगा। और फिर जब आपके 75 प्रश्न पूरे हो जाएंगे तो फिर आपको हिंदी के प्रश्न आएंगे। ठीक है। तो इसलिए ये शुरू में ही आप स्पष्ट रूप से जो है सोच समझ कर आप क्लिक कर दें कि आपको हिंदी में एग्जाम देना है या अंग्रेजी में देना है। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ लड़कों ने कमेंट करके ये भी बताया है कि अंग्रेजी में अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको फिर वो उस समय 75 प्रश्न के बाद विकल्प नहीं आएंगे, ऑटोमेटिक आपके अंग्रेजी सेक्शन में आपके प्रश्न आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा भी बहुत सारे लड़कों ने कमेंट करके बताया है। ठीक है। तो आज परीक्षा में जाने से पहले इस बात को भी आपको जान लेनी चाहिए। ठीक है। वर्तमान खेल मंत्री पूछा गया है कौन है? तो वर्तमान खेल मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। 1998 में अर्थशास्त्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमृत सेन को मिला। ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।
जिस तरह के प्रश्न अभी आपके आरपीएफ में आ रहे थे, ठीक उसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे हिंदी तो उसमें नहीं था, मैथ हो, रीजनिंग हो या जीके हो। किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक 300 कैच पकड़ने का रिकॉर्ड बनाया है? तो सबसे ज़्यादा कैच कौन पकड़ेगा? जो कि विकेट कीपर होंगे। सबसे ज़्यादा मौका कैच पकड़ने का तो उन्हीं के पास होता है, तो सीधा महेंद्र सिंह धोनी हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। बक्सर का युद्ध पूछा गया, कब लड़ा गया? तो 1764 में। कौन कौन थे? तो मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी, या दूसरी तरफ अंग्रेज था, जिसमें इन लोगों की सेना हार गई थी अंग्रेजों से। नागरिकता कहाँ से ली गई है? एकल नागरिकता हो सकता है पूछा हो या जो भी हो, तो नागरिकता जो है ब्रिटेन से ली गई है, और ये भाग 2 में इसका वर्णन है। अगर भाग पूछा गया हो किस भाग से लिया गया है, तो भाग 2 में इसका वर्णन है। मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या पूछी गई है, तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या होती है 29। हो सकता है कल के शिफ्ट में आपको हथेलियों में हड्डियों की संख्या पूछ ले, या फ्रंट फेस पे हड्डियों की संख्या पूछ ले, तो इसके लिए आप तैयार होकर जाइए। एफआईआर का विस्तारित रूप पूछा गया है, फुल फॉर्म जिसे कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई क्राइम होता है तो पुलिस पहले एफआईआर दर्ज करती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करती है। चिल्का झील और हवा महल, ये दोनों आसान प्रश्न थे, इसलिए मैंने एक साथ रख दिया। क्रमशः उड़ीसा और जयपुर में है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, ये पूछा गया था प्रश्न में आज। ठीक है, मैंने अपने से जोड़ दिया द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर देख के हड़बड़ाहट में कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको। तो पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर ने लिखा है, ये नरेंद्र मोदी से संबंधित बुक है, इस चीज को समझिए। पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर नाम से ही समझिए ये, और किसने लिखा है? शशि थरूर ने, ये नरेंद्र मोदी से संबंधित है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आपको पता ही होगा, मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, किस परिस्थितियों में प्रधानमंत्री बने थे? सोनिया गांधी बनते बनते रह गई थी, अचानक से इनका नाम आ गया था, तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, शीर्षक से ही पता चल रहा है, कंफ्यूज नहीं करना है दोनों में। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिखा है, संजय बारू की पुस्तक है, और इस पर अभी हाल ही में फिल्म भी बनी है। हो सकता है आगे चल के पूछ दे कि उसमें मनमोहन सिंह का किरदार किसने निभाया था, तो मैं आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनका किरदार निभाया था अनुपम खेर ने। ठीक है, और संजय बारू की जो भूमिका थी उसमें विनोद खन्ना जी के जो बेटे हैं, नाम याद नहीं आ रहा है, वो निभाए थे वो भूमिका। तो इस दोनों बुक्स में कंफ्यूज नहीं करना है। पैराडॉक्सियल शशि थरूर, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू। ठीक है, इराक की मुद्रा पूछी गई है, क्या है? तो इराकी दिनार होती है इराक की मुद्रा। ऑस्कर 2018 के लिए नामित भारतीय फिल्म तो न्यूटन है। ठीक है, ये भारतीय न्यूटन क्या थी, किस पे आधारित फिल्म थी? तो भारतीय चुनाव व्यवस्था पे आधारित ये फिल्म थी न्यूटन। ठीक है, गोल्ड और सोडियम का सूत्र पूछा गया है, आसान आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गोल्ड, तो गोल्ड का Au होता है और सोडियम का Na होता है, जो बहुत ही आसान है, एक साथ मैंने रखा है, क्यों आपका समय की बर्बादी ना हो। ओजोन परत की खोज किसने की? तो चार्ल्स फिक्रो जो है ओजोन परत की खोज के लिए जाने जाते हैं। प्लासी का युद्ध पूछा गया, 1757 ईस्वी में हुआ था। सौर मंडल की खोज किसने की? तो कोपरनिकस। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल क्या है? तो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन। सत्तारूढ़ लोकतंत्र किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सत्तारूढ़ लोकतंत्र जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ लोकतंत्र है तो वो जनता के प्रति ही उत्तरदायी होगा। ठीक है, गांधी इरविन समझौता के द्वारा किस आंदोलन को रोका गया? ये प्रश्न 3 तरह से पूछे गए हैं कल से आज तक। तो गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था, उसके द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया गांधी इरविन समझौता के बाद। आगे साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आया था, जिसके विरोध में जो है लाला लाजपत राय की लाठी से चोट लगने के कारण बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, साइमन कमीशन का ही वो विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। भारत का लौह पुरुष पूछा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पौधे में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? मैंने परसों भी वीडियो में मैंने इसकी व्याख्या की थी कि जल परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जड़ से होता है ऊपर की ओर,
वो जाइलम के द्वारा, जौ से जड़, जौ से जाइलम बताया था। और पत्तियों से सारे पौधे में जो भेजा जाता है तो वो फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक, नीचे से जो ऊपर जाता है वो जाइलम, जौ से जड़, जौ से जाइलम मैंने बताया था। तो इसमें ये तो आसान प्रश्न है, सिर्फ जाइलम और फ्लोएम में लोग कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने वो समझाया था। तो पौधे में जल परिवहन जाइलम के द्वारा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो वो कंचनजंगा है। 1948 में ओलंपिक हॉकी के कप्तान कौन थे? जो मैंने अभी बताया, किशन लाल जी थे। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आसान प्रश्न है, आप ही बता दें कमेंट में। ठीक है, एशिया, काठमांडू, नेपाल। वेन डायग्राम, मैं अब आपको ये बता दूं कि थोड़ा सा जो चेंजिंग हुआ है आपकी रीजनिंग में, हालांकि रीजनिंग का पैटर्न सेम टू सेम है, जल दर्पण से सिर्फ नहीं पूछा जा रहा है। जो भी आरपीएफ का मॉडल प्रश्न पत्र हो या हल प्रश्न पत्र आपने अगर देखा हो, नहीं देखा हो तो देख लें, तो सेम टू सेम उसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग में कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ जल प्रतिबिंब नहीं पूछ रहा है, दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, और सारे लेवल वही हैं। हाँ, एक चीज ये है कि वेन डायग्राम से प्रश्न जो है, सिटिंग अरेंजमेंट से भी प्रश्न उसी तरह से पूछे जा रहे हैं। सिर्फ वेन डायग्राम से प्रश्नों की संख्या अधिक है, 3 से 4 प्रश्न वेन डायग्राम से पूछे जा रहे हैं। जैसे आज ये पूछा गया है किसी भी शिफ्ट में, एशिया, काठमांडू और नेपाल को वेन डायग्राम से में प्रदर्शित करें। तो एशिया क्या है, हो जाएगा, ये सबसे बड़ा गोला है, ये एशिया का हो जाएगा। ठीक है, मैं उसके बाद क्या है, नेपाल, तो इसके बीच में नेपाल आ जाएगा। एंड उसके बीच काठमांडू क्या है, नेपाल के अंदर है, तो फिर इसके बीच में आ जाएगा काठमांडू। समझ गए? बस इसी तरह से बनाना है। आगे बढ़ते हैं। तुर्कान चहलगानी का विनाश किसने किया? तो तुर्कान चहलगानी का विनाश किया था बलबन ने। ये 40 तुर्क सरदारों का संगठन था जो कि इल्तुतमिश ने बनाया था। इसको बाद में बलबन ने इसको नष्ट कर दिया। ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। गरबा और कथकली किसके राज्य से संबंधित नृत्य हैं? तो नृत्य से संबंधित आप प्रश्न पूछ लें, ये प्रश्न इंपोर्टेंट नहीं है आपके लिए क्योंकि इतना हल्का प्रश्न है, लेकिन हो सकता है आगे चल के आपके कठिनाई बढ़ेगी। ये निश्चित आप याद रख लें कि इस तरह के प्रश्न आगे नहीं पूछे जाएंगे, प्रश्न खत्म हो जाएंगे। चाहे एएलपी हो, चाहे आरपीएफ हो, जो भी लंबी श्रृंखला की परीक्षाएं रही हैं अभी तक जो देखा गया है, बाद के जिनका भी एग्जाम है उनको कठिन प्रश्न आपको मिलेंगे। हाँ, एक फायदा आपको ये हो रहा है कि आपको प्रश्नों का पैटर्न पता चलता जा रहा है, कुछ प्रश्न रिपीट होके भी आपको आएगा, ये भी फायदा है आपको। लेकिन प्रश्नों की प्रकृति जो है कठिन होती जाएगी परीक्षा दर परीक्षा, इसके लिए आप तैयार रहिए। ये गरबा और कथकली टाइप्स का प्रश्न नहीं पूछेगा आगे और थोड़ा इसको मोडिफाइड करके प्रश्न पूछा जाएगा। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री पूछे गए हैं, हो सकता है आगे आपको पूछ ले कितने आज तक उप प्रधानमंत्री बने हैं। पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। दो नदियों के बीच की दलदली भूमि को क्या कहते हैं? तो दोआब का क्षेत्र कहलाता है। दो नदियों के बीच की भूमि को। कौन सी मिश्र धातु नहीं है? चांदी, तांबा, कांसा, रोल्ड गोल्ड। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप कमेंट करके जरूर बताएं कौन सी मिश्र धातु नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया है। फिर से मैं ऑप्शन बोल देता हूं, चांदी, तांबा, कांसा और रोल्ड गोल्ड। ठीक है। ग्रामोदय विकास योजना किससे संबंधित है? तो ये तो ग्रामोदय ग्राम से ही संबंधित चीज है। ठीक है। अब ये किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं बिना विकल्प का, इसका उत्तर देना बड़ा मुश्किल है। तो ये मैं बता दूं आपको कि ग्रामोदय विकास योजना से संबंधित 3 योजनाएं मुख्य रूप से चलती हैं। मिड डे मील योजना, समेकित बाल विकास योजना और किशोरी शक्ति योजना। ये 3 योजना जो है ग्रामोदय विकास योजना के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछे, विकल्प में क्या था, ये तो मुझे भेजा नहीं गया है, इसलिए मैं उत्तर स्पष्ट नहीं दे पा रहा हूँ इसका। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो निश्चित रूप से पारा अगर उसमें रहा हो तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक तो पारा ही होता है। ठीक है। थोड़ा सा भी उष्मा होने से देखिए वो क्या होता है, वो उसमें परिवर्तन आ जाता है, तो पारा जो है उष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। नर्वस सिस्टम किससे संबंधित है? तो नर्वस सिस्टम जो है मस्तिष्क से संबंधित चीज है। किस पहले विदेशी को भारत रत्न मिला? ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ये पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न मिला। ये प्रश्न दूसरे तरह से ही पूछा जाता है, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत एवं पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो उनका भी उत्तर यही हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में जो है दक्षिण भारत की केरल की फसल कटाई का त्योहार क्या है? अगर इसमें दक्षिण भारत रहा हो तो आपका पोंगल हो जाएगा, लेकिन अगर केरल शब्द जोड़ दिया गया है कि केरल में फसल कटाई का त्योहार क्या है, तो ओणम हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। पोंगल जो है ये मुख्य रूप से जो है आपका आंध्र प्रदेश का ये मुख्य रूप से ये त्योहार है पोंगल, लेकिन आपके केरल में जो है फसल कटाई का जो त्योहार है उसको ओणम कहते हैं। ठीक है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो मीराबाई चानू जो है भारोत्तोलन से संबंधित है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ठीक है, तो आरबीसी जो है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। 1793 में कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? ठीक है, तो 1793 में चूंकि अस्थाई बंदोबस्त लागू हुई थी, आपको ये जानना चाहिए अस्थाई बंदोबस्त किसके समय में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त क्या था? इसमें जमींदारों को ये अधिकार दिया गया कि कुल जो लगान है उसका 90% आप जो है हमें दे दें, यानी अंग्रेजों को दे दें, और 10% आप अपने पास रख सकते हैं। 90-10 का इसमें रेशियो फिक्स किया गया था। 90% कंपनी को दिया जाएगा और 10% जमींदार खुद रख सकते हैं कुल लगान का। ठीक है, यही अस्थाई बंदोबस्त था। किस कवियत्री को आधुनिक मीरा कहा जाता है? तो इसके लिए महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। बीजेपी की स्थापना किसने की थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो बीजेपी के संस्थापक माने जाते हैं। 1991 में बीजेपी की इन्होंने स्थापना की थी, नींव रखी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि बीजेपी के पहले जो अध्यक्ष कौन थे ये भी, और मैं ये बता दूं कि जिस समय उन्होंने स्थापना की थी इसका नाम बीजेपी नहीं था, जनसंघ का नाम था। ठीक है, बाद में बीजेपी कर दिया गया, और बीजेपी के पहले अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो ये कुछ जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब मैं थोड़ा रोशनी हिंदी के प्रश्नों पे भी डाल दूं। हिंदी में जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन टाइप का प्रश्न भी पूछा जा रहा है। एक पैरा दे देगा किसी चीज से संबंधित, कोई भी टॉपिक पे एक पैरा दे दिया जाए, आप उसे पढ़ लें, उससे संबंधित 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक पैरा से संबंधित 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आपके विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं। एक वाक्य दे दिया जाता है, वाक्य में कहीं त्रुटि है तो उसमें आपको खोजना है कौन सा वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है। जैसे कि पूछा गया जो कभी बूढ़ा, अनेक शब्दों के एक शब्द जो होते हैं जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी मरे नहीं। ठीक है, तो जो आज ये प्रश्न पूछा गया है जो कभी बूढ़ा ना हो तो क्या कहते हैं? अजर। जो कभी नहीं मरता है अमर, अजर अमर भी सुनते हैं। जर मतलब ही होता है बूढ़ा, तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, जैसे कृपान का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तलवार ही होता है। बर्तनी आप देख लीजिए, उत्कृष्ट जैसे आज पूछा गया है, उत्कृष्ट का क्या होगा। और भी अलग अलग शिफ्टों में विभूति का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, कहीं कहीं स्तुति का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। ये सारे प्रश्न आज आए हुए हैं, मैं पूछ रहा हूँ एकदम स्पष्ट रूप से। ये सारे प्रश्न आज की शिफ्टों में, अलग अलग शिफ्टों में आए हैं, वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लड़का बहुत चालाक है, बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक प्रश्न किसी ने भेजा है, गीता डैश गाना गाती है। गीता है, बीच में फिल इन द ब्लैंक से गाना गाती है। अब आपको विकल्प सुन के हंसी भरेगा, किस तरह का विकल्प है? ठंडा, गरम, नरम, मधुर। अब सोचिए, गीता ठंडा गाना तो नहीं गाएगी, नरम गाना तो नहीं गाएगी, तो मधुर ही गाएगी। इस तरह के विकल्प उसमें आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। हिंदी में 5 प्रश्न तो कॉम्प्रिहेंशन टाइप का जो है एक पैरा जो है उससे तो आपके बन गए। फिर आपके मुहावरे वाले प्रश्न भी, कोल्हू का बैल पूछा गया, जैसे इस तरह के मुहावरे से 2-3 प्रश्न आ रहे हैं। तो आपको हिंदी में कोई ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैथ में भी आसान, हर एक सेक्शन से 2-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और रीजनिंग का लेवल मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी आज की परीक्षाओं से संबंधित। ये जीके था। मैं कोशिश करूंगा कल की, अगर कल इतना आसान प्रश्न पूछा जाएगा कल की परीक्षाओं में, तो मैं प्रश्नों को, जीके के प्रश्नों को कम करके मेरी कोशिश होगी कि मैथ और रीजनिंग के हूबहू प्रश्न आपके सामने मैं लाऊं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है उनको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।